इसमें नकरा की इकसाम कर रहे थे। इसमें नकरा की इकसाम के सिलसिले में हमने इसमें इस्तफहाम किया। आज हम किस्म इस्तफहाम की अगली किस्म यानी इस्तफहाम इकरारी करेंगे। देखिए, मैंने ग्रामर में आपको बताया है कि ज्यादातर चीजों के नाम में उनकी तारीफें छुपी हुई होती हैं। इस्तफहाम का मतलब होता है पूछना, इकरारी का मतलब होता है इकरार करना या हाँ करना। यानी इस्तफहाम इकरारी यानी ऐसा सवाल जिसमें जवाब का भी इकरार हो। अगर इस्तिलाही लिहाज से हम इसकी तारीफ को देखें तो वो इस्म जिससे किसी शय, जगह, कैफियत या हालत का इकरार किस अंदाज में किया जाए, सवालिया अंदाज में। मसलन, क्या वो लंगड़ा नहीं है, जोर दिया है उसके लंगड़ा होने पर। यानी सवाल के अंदर इकरार है कि वो लंगड़ा है। क्या वो लंगड़ा नहीं है, ये आएगा इस्तफाम इकरारी में। एक शेर है, रात दिन चक्कर में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। अब हो रहेगा कुछ ना कुछ यानी कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। ये भी इस्तफाम में इकरारी की मिसाल है। अगर बात करें इस्तफाम में इनकारी की, तो ऐसा सवाल जिसके अंदर किसी कैफियत, हालत या काम का इनकार हो। इस्तिलाही तारीफ, वो इस्म जिसमें किसी चीज, मतलब, फेल या कैफियत का इनकार सवालिया अंदाज में किया जाए। मसलन, जैद ने यूं कब कहा था। हमारा अगला सेगमेंट होता है शेर के फनी महासन। आज एक खूबसूरत सा शेर है, दिल में चुभ जाती हैं उस हूर की पलकें, कभी खंजर, कभी नावक, कभी नश्तर, कभी पलकें। अब इस शेर में पलकों को तशबीह दी गई है किस किस चीज के साथ, कि दिल में चुभ जाती हैं उस हूर की पलकें। पलकें हैं मुशब्बा, कभी खंजर, कभी नावक, कभी नश्तर, कभी पलकें। तो तीन चीजों से तशबीह दी गई है, खंजर, नावक, नश्तर। हरफे तशबीह इसमें नहीं है, और वजह शिबा क्या है कि पलकें जो हैं वो नुकीली होती हैं, बारीक होती हैं, इसी वजह से शायर ने इसके साथ तशबीह की है। गर्ज तशबीह क्या है कि पलकों की चुभन को या पलकों की जो वो असर है दिल पर, उसको बढ़ा चढ़ाकर बयान करना। और ये तशबीह जमा है, यानी एक चीज को ज्यादा चीजों के साथ तशबीह दी गई है। दिल में चुभ जाती हैं उस हूर की पलकें, कभी खंजर, कभी नावक, कभी नश्तर, कभी पलकें। हमारा दूसरा सेगमेंट होता है फने अफसाना शनासी, और आज का हमारा अफसाना है निकाह सानी। सानी कहते हैं दूसरे को, यानी इस अफसाने में दूसरे निकाह की कहानी निकाह सानी बताया गया। किरदार अगर हम देखें तो मियाँ बीवी, बच्ची और बेसवा या तवाइफ। थीम क्या है कि बाज़ोकात मोहब्बत के दोबारा पैदा होने के लिए या तजदीद मोहब्बत के लिए, मोहब्बत को जाहिर करना, महबूब पर वाज़े करना, या बाज़ोकात उसका इजहार जरूरी होता है। इसी तरह शादी में बाज़ोकात निकाह को ताज़ा दम करना या निकाह सानी की जरूरत होती है। खुलासे की बात करें तो सजाद हैदर यल्दरम ने इस अफसाने में एक मुख्तसर सी, सादा सी कहानी बयान की है, जिसमें एक ऐसे खामद की कहानी है जिसकी बीवी बहुत अच्छी और नेक सीरत है। इतनी नेक, फर्माबरदार और सुघड़ बीवी होने के बावजूद मियाँ बाहिर के चक्कर लगाता है, और एक बेसवा से उसका चक्कर चलता है, और उसके दाम में वो इस कदर फंस जाता है कि अपनी वफाशवार बीवी को वो बिल्कुल भूल जाता है। उसकी रातें और दिन उसी बेसवा के कोठे पर गुजरती हैं, और उसके निकाह में रहने वाली बीवी यानी उसकी मनकूहा बीवी कई कई रातें जाग कर उसका इंतजार करती है, लेकिन
अपने खामद का नाम किसी के सामने जाहिर नहीं करती कि मेरा खामद ऐसा है, ताकि मेरे खामद के किरदार पर बात ना हो और मेरी वफा पर बात ना आए। लेकिन बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि उसे एक दिन एक खत मिलता है, एक बेनाम बंदा उसे एक खत लिखता है, जिसमें उसे उसके मियाँ का तमाम हाल बयान करता है कि किस तरह वो तवाइफ के कोठे पर रहता है और किस तरह रात दिन वहां गुजारता है और अपना मालो मता उस बाजारी औरत पर लुटा रहा है और किस टाइम वो बेसवा के घर में जाता है। ये सारी बातें पढ़कर मनकूहा बीवी बहुत परेशान होती है और इसी परेशानी में जिस वक्त का जिक्र खत में होता है कि इस वक्त वो वहां मौजूद होगा, वो वहां जाती है और उस बेसवा से बार बार मिन्नत और आहोजारी करती है कि मेरे खामद को वापस कर दो। बेसवा उसके रोने पीटने पर मुतासिर तो बहुत होती है, लेकिन अगर वो उसके मियाँ को वापस कर दे तो उसके जो वो फैसला है, वो उसकी जो बेहयाई है उसकी राह में आ जाएगा। इसलिए वो बीवी को धक्के मारकर अपने कोठे से निकालने की कोशिश करती है। जब मनकूहा बीवी रो रही थी तो ऊपर मियाँ सब कुछ सुन रहा था और बीवी की आहोजारी से मुतासर हो रहा था। जब तवाइफ जो है उसको धक्के मारती है तो अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो फौरन नीचे आता है। जब आके वो अपनी बीवी और उस बेसवा के चेहरे पर की तरफ देखता है तो सच और झूठ उसे वाज़ेह हो जाता है कि कौन मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। वो अपनी बाइस्मत जो औरत है उसके साथ वापसी का फैसला करता है और अपनी बीवी से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी गलतियों को, मेरी खताओं को माफ कर दो। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा होकर रहूंगा। इस पर उसकी बीवी अपनी तरफ अपने मियाँ की दोबारा वापसी को निकाहे सानी करार देती है। जी, हमारा अगला सेगमेंट है कलीदे उर्दू। जो बच्चा इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना चाहे वो माइक ऑन करके इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जल्दी से अस्सलाम इंटरव्यू। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, जल्दी से। मैम पढ़ जी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, महर नीम रोज मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ है, इसका मौजू क्या है? तो इसका बी ऑप्शन दुरुस्त होगा, खानदान मुगलिया की ना तमाम तारीख। अगला क्वेश्चन है, मट्टी का दिया किसकी खुदनविश्त है? तो ये मिर्ज़ा अदीब की है, सी ऑप्शन। शोहिए तहरीर किसका मजमुआ कलाम है? तो ये सैयद मोहम्मद जाफरी, ए ऑप्शन दुरुस्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर पे, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ उर्दू का एक शाहकार मजमून है, इसके मुसन्निफ कौन है? तो ए ऑप्शन दुरुस्त है, सज्जाद हैदर यल्दरम। आगे है, रोशनाई किसकी तसनीफ है? बी ऑप्शन सैयद सज्जाद ज़हीर। 71 ऐलान जंग दौरे हाजिर के खिलाफ। ये अल्फाज इल्लामा इकबाल के किस मजमुआ कलाम के सरवर्क पर दर्ज हैं? तो ये सी ऑप्शन ज़र्ब कलीम के सरवर्क पर दर्ज हैं ये अल्फाज। 72 इल्लामा इकबाल का सबसे पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? सी ऑप्शन इसरार हुदी, जो कि 1915 में शाये हुआ था। 73 नंबर पे है, पामाल रास्तों को तर्क करके एक तहलीकी जज्बे के तहत नई कदरों की तलाश में मुनहमिक होने के अमल को अदब की इस्तिलाह में क्या नाम दिया जाता है? तो ये रोमानवियत है, बी ऑप्शन। 74 उर्दू का क्लासिकी और जदीद शायरी का संगम किस शायर की ज़ात को गर्दाना जाता है? बी ऑप्शन दुरुस्त होगा, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को। 75 पे है, आखिरी मुग़ल फरमानरवा बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद जो मलकुल शुराई के रुतबे पर भी फाइज थे, वो कौन थे? तो ये थे जी, ये थे शेख इब्राहिम ज़ौक़। मौलाना हाली के ख्याल में सबसे मुकद्दम और ज़रूरी चीज़ जो शायर को मुतशायर से मुमीज़ व मुशर्रफ करती है क्या है? ये है तख़य्युल।
जदीद उर्दू नज़म का आगाज कहाँ से हुआ? अंजुमन पंजाब लाहौर। उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक के रूहे रवां कौन थे? सैयद सजाद ज़हीर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक लफ्ज नावक है और एक है नाविक, इनके मानी में डिफरेंस है, फर्क है। आप में से कोई बता सकता है कि नावक वाव पर जबर के साथ और नाविक वाव पर जेर के साथ के क्या मानी है? सर, जो जबर के साथ है उसका मानी तो तीर का निशाने पर लगना है, दूसरे का मानी नहीं पता। जी जबरदस्त। तीर चलाने का अमल, तीर अंदाजी करना, उसको नावक कहा जाता है। और नाविक, नाव कहते हैं कश्ती को। अक्सर लोग इसको किश्ती बोलते हैं, जबकि दुरुस्त तलफ़ुज़ है कश्ती। काफ पर जबर है कश्ती, तो कश्ती को नाव भी कहते हैं। आप कश्ती को देखें, ये दरमियान से खाली होती है, और जो तीर होता है वो भी, जो तीर कमान होती है, कमान वो भी दरमियान से खाली होती है, इसलिए उसको भी, तीर को भी नावक कहा जाता है। और नाविक कहते हैं मुसाफिर को, मल्लाह को, ऐसा शख्स जो कश्ती पर सफर करे उसको नाविक भी कहते हैं। जबकि नावक तीर अंदाजी का अमल होता है, तीर चलाने का अमल होता है। इसी तरह एक लफ्ज पढ़ा इन्होंने मिट्टी, मिटना से है, मिट जाना, मिट्टी से मिट्टी की मूरत। हमारा तीसरा सेगमेंट होता है, हम एक सवाल पढ़ते हैं कलीद उर्दू से, उसके 4 ऑप्शन देखते हैं और जो दुरुस्त ऑप्शन होता है फिर उसको वजाहत के साथ पढ़ते हैं। नावल कई चांद थे सरे आसमां के मुसन्निफ का क्या नाम है? शम्सुर रहमान फारूकी, अब्दुल्ला हुसैन, अब्दाल बेला, या फिर इंतजार हुसैन? इसका दुरुस्त जवाब है नावल कई चांद थे सरे आसमां के मुसन्निफ हैं शम्सुर रहमान फारूकी। इस नोवेल का उन्वान मुश्ताक अहमद के इस शेर से मुस्तार लिया गया है। सर, आपका माइक शायद ऑफ हो गया है या कोई कॉल आ गई है, थोड़ा सा वेट करें, आ जाते हैं सर। कहूँ कैसे रात का माजिद, न मंजरों पे निगाह थी, न किसी का दामन चाक था, न किसी की तरफ तरफ कुलाह थी। कई चांद थे सरे आसमां के चमक चमक के, पलट गए न लहू मेरे ही जिगर में था, न तुम्हारी जुल्फो सियाह थी। तो कहूँ किससे रात का माजरा, न मंजरों पे निगाह थी, न किसी का दामन चाक था, न किसी की तरफ कुलाह थी। ये उनकी गजल का दूसरा शेर था। कई चांद थे सरे आसमां के चमक चमक के, पलट गए न लहू मेरे ही जिगर में था, न तुम्हारी जुल्फों सियाह थी। तो इस नावल का उन्वान अहमद मुश्ताक के इसी शेर से मुस्तार लिया गया है। इस नावल में मिटती हुई मुगल तहजीब व सकाफत के बाज नायाबो जिंदा नकूश को, जिनमें आला तबका अशराफिया के रोमांस को मरकजियत हासिल थी,
तख्लीकी सूरत में बाज आफरीनी के जरिए सामने लाया गया। पाकिस्तान में ये नावल अप्रैल 2006 में छपा। इसका तर्जुमा मिरर ऑफ ब्यूटी के नाम से शम्सुर रहमान फारूकी साहब ने खुद किया। इस नावल का मरकजी किरदार दाग दहलवी की वालदा वजीर खानम थी। जी नेक्स्ट पेज कीजिएगा। जी आप में से कोई मेंबर रीड करता जाए, फिर इसको तफसील से पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजमल कमाल, अहमद नदीम कासमी और डॉक्टर वजीर आगा की मदीर रिसाला आज फनून औराक। सवाल नंबर 2 है, साहिवाल का पुराना नाम मिंट गुमरी। असलम जी दौड़ा। सवाल नंबर 1 था कि अजमल कमाल ने कौन सा अदबी रिसाला जारी किया था। अहमद नदीम कासमी ने कौन सा अदबी रिसाला जारी किया था, और डॉक्टर वजीर आगा ने कौन सा अदबी रिसाला जारी किया था। तो ये तीनों रसायल पेपर में पूछे जाते हैं। अजमल कमाल ने रिसाला आज जारी किया था। ये रिसाला सहमाई था, हर 3 माह के बाद इसका इजरा होता था। इस रिसाले का यौम तासीस 1981 है। रिसाला आज जो अजमल कमाल कराची से जारी करते थे, सिटी प्रेस कराची से छपता था, सहमाई रिसाला था। इसका इजरा 1981 में हुआ, लेकिन इसका पहला जो शुमारा था वो अगस्त 1981 में सबसे पहले हैदराबाद सिंध से शाया हुआ। ये रिसाला कुछ अरसा ताअत्तुल का शिकार रहा, लेकिन उसके बाद फिर यह बाकायदगी से शाया होने लगा, और खास तौर पर ये आलमी अदब को जगह देता था, यानी मासिर आलमी अदब को ये अपने रिसाले में जगह देता था। और इसी तरह उर्दू अदब से मुंतखब शुदा तख्लीकात भी इसमें शामिल होती थी। ये उर्दू का अदबी मजल्ला था जो कि सहमाई था। अगस्त 1981 में इसका पहला शुमारा हैदराबाद सिंध से शाया हुआ। इसमें मासिर आलमी अदब को जगह दी जाती है, खास तौर पर गैब्रियल गार्सिया मार्किस राइवो जैसे। इसी तरह फारसी और हिंदी का अदब भी इस रिसाले में जगह पाता था। दूसरा हमारा रिसाला है रिसाला फनून। रिसाला फनून लाहौर से शाया किया गया। यह भी एक सहमाई अदबी जरीदा था। इसके बानी नामवर शायर, नकाद और सहाफ़ी अहमद नदीम कासमी थे। इसका पहला रिसाला 1963 में शाया हुआ था, मई 1963 में। रिसाला आज का जो पहला शुमारा था अगस्त 1981 में, और रिसाला फनून का पहला शुमारा मई 1963 में शाया हुआ। इसके जो अव्वलीन मुदीर थे
जिनको बानी मुदीरान भी कहा जाता है, वो अहमद नदीम कासमी थे और दूसरे थे हबीब अशर, हकीम हबीब अशर। ये रिसाला फ़नून के बानियान थे और इन दिनों ये रिसाला डॉक्टर नाहिद कासमी और डॉक्टर नैयर हियात कासमी साहबा जारी करती हैं। उसके बाद हमारा तीसरा रिसाला है औराक। ये भी लाहौर से शाये हुआ। डॉक्टर वजीर आगा ने इसको जारी किया था। आरिफ अब्दुल मतीन के साथ मिलकर जारी किया था, जो मशहूर शायर थे। जनवरी 1966 में जारी किया था। अक्सर मेंबर्स ये समझते हैं कि रिसाला औराक वजीर आगा ने सरगोदा से जारी किया। चूंकि वजीर आगा का ताल्लुक सरगोदा से था, इसलिए हमारे जहन में पहला ख्याल यही आता है कि उन्होंने सरगोदा से जारी किया होगा, जबकि इसका दुरुस्त जवाब ये है कि डॉक्टर वजीर आगा ने सहमाई औरात लाहौर से शाये किया था और इसका पहला शुमारा जनवरी 1966 में शाये हुआ और फिर ये रिसाला 2003 तक जारी रहा। इस रिसाले ने इंशाइये को फरोग दिया और उसके बाद इसमें जदीद तरीन लिखने वाले शोरा और उदबा की तख्लीकात शामिल होती थी। इस रिसाले ने नई नस्ल की तरबियत का काम भी किया। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सवाल नंबर 2 है, साहिवाल का पुराना नाम मिंट गुमरी है। जी, साहिवाल का पुराना नाम क्या था? साहिवाल का पुराना नाम था मोंटेगमुरी। ये शहर 1865 में कायम हुआ था और अब साहिवाल एक डिवीजन बन चुका है। अंग्रेजों के कब्जे से कबल इसका नाम शाही था। यहाँ बुनियादी तौर पर एक कौम शाही आबाद थी जिनकी अंग्रेजों से नहीं बनती थी, इसलिए इसका नाम तब्दील करके उन्होंने मोंटेगमरी रख दिया था। साहिवाल में एक जेल मशहूर है, साहिवाल की सेंट्रल जेल। ये तारीखी लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इस जेल में जुल्फकार अली भुट्टो, जवाहरलाल नेहरू, फैज अहमद फैज और दीगर बहुत सी अहम शख्सियात को यहाँ पर कैद में रखा गया। साहिवाल से तकरीबन 22 मील दूर यानी 35 किलोमीटर दूर एक आसार कदीमा भी है जिसको दुनिया हड़प्पा के नाम से जानती है। और जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। सवाल नंबर 3 है, असलम दौड़ा मस्तर लाजिम, सिर्फ फाइल को चाहिए। जी, सबसे पहले हम देखते हैं फेल लाजिम। फेल लाजिम या मस्दर लाजिम। फेल लाजिम उस फेल को कहते हैं जिसको सर अंजाम देने के लिए सिर्फ फाइल की जरूरत होती है। मसलन इमरान जागा, तारिक सोया, खरगोश दौड़ा, बच्चा रोया,
सलमान बैठा। तो इसमें ऐसे मसादिर हैं जो सिर्फ फाइल को चाहते हैं, जिसको हम मसदर लाजिम कहते हैं। जैसे दौड़ना, ये मसदर लाजिम है, ये सिर्फ फाइल को चाहता है। इसी तरह जो फाइल के साथ मफूल को भी चाहे, ऐसा फेल जो फाइल के साथ मफूल को भी चाहे, उसको फेल मुताद्दी कहते हैं। मिसाल के तौर पर सलमा ने नमाज पढ़ी, हामिद ने खत लिखा, इमरान ने खाना खाया, इरफान ने किताब खरीदी। इसमें फाइल भी है, मफूल भी है और फेल भी है। उसके बाद है मस्दर मुताद्दी उल मुताद्दी, यानी इसमें दो मफूल होते हैं। जैसे असलम ने फाइल है, अली से अली मफूल है, खत लिखवाया, खत भी मफूल है। अब एक और मिसाल देख लेते हैं। सोना मसदर लाजिम है, अली सोएगा। सुलाना मसदर मुताद्दी है, माँ बच्चा सुलाती है। अच्छा चलें जी, इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैम स्लाइड शो कर दें। जी, सवाल हो नंबर गई। 6 है, पहले भर देते हैं सामान दो आलम दिल में, फिर किसी शय की तमन्ना नहीं रहने देते। अहमद मुश्ताक। जी अहमद मुश्ताक का ये शेर है। अहमद मुश्ताक जो अभी तक जिंदा हैं और बाकायदे हयात हैं, 1933 को अमृतसर में पैदा हुए थे। क़याम पाकिस्तान के बाद अहमद मुश्ताक अपने खानदान के साथ लाहौर मुंतकिल हो गए थे। ये पेशे के एतबार से बैंकार थे। जैसे मुश्ताक अहमद यूसुफी बैंकार थे, इसी तरह अहमद मुश्ताक भी बैंक में मुलाजिम थे। और इन दिनों ये अमेरिका में मुकीम हैं। इनकी कुलियात भी संग मील पब्लिकेशंस की तरफ से शाये हो चुकी है। अंग्रेजी, फारसी और पंजाबी जुबानों पर इनको उबूर हासिल है। इन्होंने पुर्तगाली अदीब हुजे सारामागो का नावल था ब्लाइंडनेस, उसका उर्दू तर्जुमा अंधे लोगों के नाम से किया। इसी तरह मेक्सिको के एक नॉवेल निगार का नॉवेल का तर्जुमा बंजर मैदान के नाम से किया। इसी तरह इन्होंने बहुत से तर्जुमे किए। ये मुख्तलिफ रसायल और जरायद में भी लिखते रहते हैं और इनकी तमाम जो तहरीरें हैं वो हदीस दीगरा के नाम से भी शाये हो चुकी हैं। और इनका मशहूर शेर मैंने आपको अभी पढ़कर सुनाया है। कई चांद थे सरे आसमां के चमक चमक के पलट गए, न लहू मेरे ही जिगर में था, न तुम्हारी जुल्फों सियाह थी। वो जो रात मुझको बड़े अदब से सलाम करके चला गया, उसे क्या खबर मेरे दिल में भी कभी आरज़ूए गुनाह थी। ये इस गजल का आखिरी शेर था। जी नेक्स्ट पढ़ें। सवाल नंबर 7 है, मुस्तंसर हुसैन तारड़ का सफरनामा आजाद कश्मीर रत्ती गली। जी मुस्तंसर हुसैन तारड़ का सफरनामा रत्ती गली। तो इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल तो नहीं मिल सकी।
इनका एक और सफरनामा है जो वादिये कैलाश का सफरनामा है, जो ड्रामे की अंदाज में इन्होंने लिखा था। 13 किस्तों में इन्होंने ये ड्रामा लिखा था, जो बेसिकली सफरनामा है कैलाश। ये ड्रामा भी बना था इस पर। इसकी स्टोरी इंशाल्लाह कल आपको सुनाई जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वो कौन से शायर हैं कि जिनका सिलसिला नसब बाप की तरफ से गालिब और माँ की तरफ से ख्वाजा मीर दर्द से जा मिलता है। तो ये हैं उर्दू के मशहूर शायर जमीलुद्दीन आली, जिनका सिलसिला नसब बैक वक्त गालिब और ख्वाजा मीर दर्द के खानवादे से जा मिलता है। जमीलुद्दीन आली जबरदस्त शायर, बेहतरीन सफरनामा निगार और मशहूर कॉलम निगार हैं, और ख़ास तौर पर मिली नगमों के हवाले से भी मशहूर हैं। 2015 में इनका इंतकाल हुआ है, कराची में इनका इंतकाल हुआ है। इनके वालिद का नाम सैयद सर अमीरुद्दीन अहमद खान था और वालदा का नाम जमीला बेगम था, सैयदा जमीला बेगम था। ये लोहारो खानदान से ताल्लुक रखते थे। फर्रुख मिर्जा जो लोहारो के नवाब थे और गालिब के करीबी दोस्त थे, ये उनके 7वें साहिबजादे थे। इनके वालिद नवाब ऑफ लोहारो खान फर्रुख मिर्जा की 7वीं औलाद थे। और जमीलुद्दीन आली की जो बीवी थी वो ख्वाजा मीर दर्द की पड़पोती थी। जमीलुद्दीन आली 12 बरस के थे कि उनके वालिद का साया शफकत, वालिद के साया शफकत से महरूम हो गए। उसके बाद ये सिविल सर्वेंट थे, सीएसएस किया और पाकिस्तान के टैक्सेशन सर्विस या टैक्स डिपार्टमेंट में आ गए। उसके बाद वजारत तिजारत में भी ये असिस्टेंट के तौर पर काम करते रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के सकाफती इदारे यूनेस्को में भी ये इब्न इंशा की तरह फेलो मुंतखब हुए थे। उसके बाद इनका इंतकाल 2015 को कराची में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पढ़ें जी। मशहूर रिसाला दिल गुदास का इजरा किसने किया? मशहूर रिसाला दिल गुदास ये 25 जनवरी 1887 को मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने लखनऊ से दिल गुदास का इजरा किया। ये रिसाला 28 साल और 2 माह तक जारी रहा। इस रिसाले में मौलाना अब्दुल हलीम शरर अपने तारीखी नॉवेल लिखते थे और उसके बाद तारीखी मज़ामीन भी इसी में लिखते थे। अब्दुल हलीम शरर की सोशियोलॉजी पर एक बड़ी मशहूर किताब है। उस किताब का नाम कोई मुझे बता सकता है? गुज़िश्ता लखनऊ।
जी, उनकी किताब का नाम है गुज़श्ता लखनऊ, मशरकी तमद्दुन का आखिरी नमूना गुज़श्ता लखनऊ। ये किताब उनकी मज़ामीन की सूरत में रिसाला दिल गुदाज में शाये होती रही और अरबी अदब भी रिसाला दिल गुदाज का हिस्सा था। यही वो रिसाला है कि जिसमें सबसे पहले नज़्म मुवर्रा शाये हुई थी। आप में से कोई बता सकता है कि उर्दू की पहली नज़्म मुवर्रा कौन सी थी और ये कब शाये हुई थी? समंदर। जी बिल्कुल, इसको ब्लैंक वर्स भी कहा जाता है और इब्तदा में इसको नज़्म बेमुकफ़ा कहा जाता था। फिर मौलवी अब्दुल हक साहब के कहने पर इसको नज़्म मुवर्रा कहा जाने लगा। मुवर्रा का मतलब होता है बरहना, बेलिबास, उरिया। उसके बाद जो रिसाला दिल गुदाज था, इस रिसाले की एक खसूसियत ये भी थी कि इसमें दूसरे मुमालिक का तारुफ भी पेश किया जाता था, यानी मुतनव्वे मौज़ूआत को जगह दी जाती थी और इस रिसाले में नज़्म व गज़ल को जगह बहुत ही कम दी जाती थी, न होने के बराबर। इसका इदारिया भी अब्दुल हलीम शरर साहब खुद लिखते थे और उसके बाद फिर ये रिसाला 28 साल तक रहा। इसके नायब मुदीर मौलवी मोहम्मद सिद्दीक और इनके मुदीर थे मौलाना मौलवी मोहम्मद अब्दुल हलीम साहब शरर। और आप अगर ये रिसाला पढ़ना चाहते हैं तो रिख्ता पर भी मौजूद है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग़ज़वा खैबर कब हुआ? ग़ज़वा खैबर 7 हिजरी, और अगर 7 हिजरी को कन्वर्ट किया जाए ईस्वी में तो ये बनता है मई 628 ईस्वी। 7 हिजरी मई 628 ईस्वी में मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक जंग हुई जिसको ग़ज़वा खैबर कहा जाता है। खैबर बुनियादी तौर पर एक किला था जो कि यहूदियों का मजबूत किला था और ये मदीना से 150 किलोमीटर शुमाल मगरब की तरफ था। यही वो किला था कि जिसमें सारे यहूदी इकट्ठे होकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते रहते थे। ये मदीना मुनव्वरा से 60 मील के फासले पर था और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 सहाबा के साथ, मुजाहिदीन के साथ इन्होंने जंग की थी और दूसरी तरफ यहूदी 10,000 से भी ज्यादा थे और आखिरकार ये किला फतह हुआ था। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देख आकर पूछा गिरेबान में कभी, कैस तू लैला भी तू, सहरा भी तू, महमल भी तू, बाकी तरह की नज़म
सनतें बतानी है जी, देख आकर कूच आए चाके गिरे बा में, कभी कैस तू लैला बितू सहरा बितू महमल बितू। ये बांगेदरा की नाज़्म एक नाज़्म है शमा और शायर, ये उसका शेर है। इसमें कैस लैला की तलमीहात भी हैं और उसके बाद कैस लैला सहरा महमल ये मुराद नज़ीर भी है। अब थोड़ा सा इकबाल की नज़्म शमा और शायर को देख लेते हैं। ये नज़्म बांगेदरा की मशहूर नज़्म है और बांगेदरा की वाहिद फारसी नज़्म है, यानी कुल 11 बंद हैं तो इसका पहला बंद फारसी में है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बांगेदरा की वाहिद फारसी नज़्म है। ये बांगेदरा के दूसरे हिस्से में मौजूद है और फरवरी 1912 में ये नज़्म इकबाल ने लिखी थी। और इकबाल की चंद बेहतरीन नज़्मों में इस नज़्म का शुमार होता है। इस नज़्म में शायरी और फ़लसफ़ा का हसीन इम्तज़ाज मिलता है। ये वो दौर था कि जब इकबाल की शायरी पर आहिस्ता आहिस्ता फारसियत गालिब आ रही थी। जब यूरोप से वापस लौटे तो उसके बाद जो शायरी की उसमें फारसियत का अंसर ज्यादा था। कहा जाता है कि ये जो नज़्म इकबाल ने लिखी है ये शेर गुफ्तन नहीं थी, यानी सिर्फ शायरी के लिए नहीं थी, बल्कि ये उनका दर्द दिल था जो कि उन्होंने इसको नज़्म की शक्ल में ज़ाहिर किया। इस नज़्म में उन्होंने मुसलमानों की तबाहाली के साथ एक खुशी की नवीद भी सुनाई थी, एक रोशन मुस्तकबिल की खुशखबरी भी सुनाई थी। शमा इस्तिआरा है, अलामत है, एक निशान है। जैसे अकबर इलाहाबादी ने अपनी शायरी में शेख, सैयद, साहब, लाट इन अलामत का इस्तेमाल किया है, इसी तरह इस नज़्म में शमा को भी इकबाल ने बतौर अलामत इस्तेमाल किया है। लाला और शमा, लाला मुसलमान की अलामत है और शमा भी उम्मत मुसलमा के तमाम मुसलमानों की अलामत है, मिल्लत बैज़ा की अलामत है, पूरी उम्मत की अलामत है शमा। ये एक खासी तवील नज़्म है कि जिसमें कुल 11 बंद हैं और पहले बंद में शायर शमा से सवाल करता है, शमा को कहता है कि तू भी जलती है और मैं भी बरसों से जल रहा हूं, तेरे गिर्द परवाने आते हैं लेकिन मेरे गिर्द कोई परवाना नहीं आता, यानी मेरे जुनून का कोई तमाशाई नहीं बना, यानी मेरे ख्यालात पर किसी ने मिनवान अमल नहीं किया। फिर दूसरे बंद में शमा शायर को बताती है कि ऐ शायर तेरे गिर्द परवाने क्यों गर्दिश नहीं करते, क्योंकि तेरे रहनुमा नाअहल हैं। तीसरे बंद में एक और सबब भी बयान किया जाता है कि जो आशिकाने रसूल हैं, जो सच्चे आशिक हैं, वो एक एक कर्ज के रुखसत हो रहे हैं, यानी पीछे अब मुर्दा कौम बच चुकी है।
पहले बंद में शायर शमा से सवाल करता है कि तेरे गिर्द परवाने आते हैं, मेरे गिर्द क्यों नहीं आते। दूसरे बंद में शमा उसे बताती है कि तेरे रहनुमा नाअहल हैं। तीसरे बंद में उसे एक और सबब बताती है कि तेरी कौम मुर्दा हो चुकी है और आशिकान रसूल एक एक करके रुखसत हो गए हैं। और जब ये शायर सुनता है तो उसके बाद फिर अपनी कौम का नोहा कहता है, कौम की जुबू हाले पर मरसिया खानी करता है। उसके बाद छठे बंद में अब वो मायूसी से रिजायत की तरफ थोड़ा सा लौट रहा है और अब वो कौम को उम्मीद की झलक दिखा रहा है। सातवें बंद में इकबाल मुसलमानों को अपने उसी फलसफे का पैगाम देते हैं जो वो हर जगह देते आए हैं। आठवें बंद में भी वही फलसफा है, अब ज्यादा नुमाया हो गया है फलसफा। पहले खुदी का दर्स दिया था, अब मोहब्बत और खुदी का दर्स दे दिया था। फिर नवा बंद जो कि शामिल निसाब भी है फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, जिसका ये शेर दिया गया है। ये शेर नवे बंद से दिया गया है। इसमें मुसलमानों को अपनी हकीकत से आगाह होने का दर्स दिया गया है। कहा जाता है कि ये जो नाज़्म का ये बंद है जिसको पैगाम का नाम दिया गया है, इसका एक एक मिसरा आबेहियात है और ये बंद इस पूरी नाज़्म की जान है। और उसके बाद 10वें बंद में भी मुसलमानों को अपनी असलियत से आगाह करते हैं और ज़ौक़ सलीम पैदा करने का दर्स देते हैं। फिर जो 11वां बंद होता है, जो आखिरी बंद होता है, वो इकबाल का एक मैसेज है। वो मैसेज क्या था? वो मैसेज ये था कि अपने अंदर इश्क रसूल पैदा करें, तबलीग इस्लाम पर कमर बस्ता हो जाएं, तो आप दुनिया में दोबारा उरूज हासिल कर सकते हैं। फरवरी 1912 में नाज़्म लिखी गई थी, बांगे दरा की नाज़्म है और हिस्सा सोम से है। हिस्सा सोम 1908 के बाद शुरू हुआ था ना, तो दोम नहीं है बल्कि हिस्सा सोम है। इसका जो पहला बंद था उसमें 10 मिसरे हैं और 5 शेर हैं और उसका उन्वान है शायर। अक्सर ये सवाल पूछ लेते हैं कि इकबाल की नाज़्म शमा और शायर का पहला उन्वान क्या है? शायर है। फिर दूसरा उन्वान शमा है। दोष में गुफ्तम बशमा मंजिल वीरान खेश, गैसुए तू अस पर परवाना दारात शानाए। उसके बाद इस नज्म के जो मशहूर अशार हैं, जो आप आम जिंदगी में भी सुनते आए हैं, वो मैं आपको 2-4 अशार सुना देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा ये शेर भी इसी नज्म के हैं। तवील नज्म है, इसके चंद मैं अशार सुनाना चाहता हूँ। फर्क कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। ये भी इसी नज्म का शेर है। उसके बाद इसका दूसरा जो मशहूर शेर है, आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। इसी तरह इसका जो आखिरी शेर है,
वो भी अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं कि नाज़्म शमा और शायर का आखिरी शेर कौन सा है, जिसमें इकबाल रिजायत का दर्स दे रहे हैं कौम को, उम्मीद खुशखबरी की नवीद सुना रहे हैं, उम्मीद का दर्स दे रहे हैं। शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। जी, ये इस नज्म का आखिरी शेर था। शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। जी, आज हमारा उर्दू का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। अब हमारे 15 मिनट होंगे इंटरव्यू के। जी सर, 4 बच्चों ने आज नाम लिखवाया है इंटरव्यू के लिए। साइमा अहमद, इफ्तिखार साहब और कामरान साहब। जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त।